चावल लेकर के एक फटे पुराने वस्त्र में सुदामा जी को बांध करके सुशीला जी ने प्रदान कर दिया। अब तो महाराज सुदामा जी उस पोटली को लेकर के रवाना हुए और सुदामा जी महाराज चलते चलते पैरों की बिवाइयां सुदामा जी की फट गई हैं और सुदामा जी हार थक करके एक नदी के किनारे आकर के बैठे हैं। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कन्हैया धन दौलत मांगवे को तेरे पास नहीं आ रही हो, मैं तो तेरे दर्शन की कामना से आ रहा हूँ। अब भैया यदि दर्शन देने को मन होए तो भाई बुला लियो, नहीं तो अब हम तो आगे नहीं आ सकते। एक वृक्ष का सहाराना लगा करके सुदामा जी वहीं लेट गए। भगवान को दया आई सुदामा जी पर और भगवान द्वारिकाधीश नदी में नाव लेकर के केवट का रूप बनाकर प्रकट हो गए और आवाज लगाने लगे, कोई नदी पार करने वाला हो तो आकर नाव में बैठ जाओ। और तो कोई था नहीं, सुदामा जी उठे, दौड़ कर गए, नाव में बैठ गए। अब भगवान सुदामा जी को देख रहे हैं, सुदामा जी भगवान को देख रहे हैं। भगवान ने सुदामा जी से कहा, आप कहाँ जा रहे हो? तो कहा, हम द्वारिका जा रहे हैं। द्वारिका क्यों जा रहे हो भैया आप? तो भगवान सुदामा जी ने कहा, द्वारिकाधीश हमारे बचपन के मित्र हैं, हम उनसे मिलने जा रहे हैं। भगवान हंसने लगे और हंस के कहा, तुम्हारे मित्र और द्वारिकाधीश? अरे तुम्हारा हाल तो देखो, तन पे नहीं लत्ता और चल दिए कलकत्ता। फटे पुराने वस्त्र पहने हुए हो और अपने आप को द्वारिकाधीश का सखा बता रहे हो मित्र, तुम्हारे जैसे भगवान के मित्र नहीं होते। सुदामा जी ने कहा, ओ नाव वाले ज्यादा बात मत बनावे, तो को पतो नाए, हमारो कन्हैया वस्त्रन को नाई देखे, हमारो कन्हैया स्वरूप को नाई देखे, हमारो कन्हैया धन दौलत नहीं देखे, हमारो कन्हैया जाति पाति भी नहीं देखे, हमारो कन्हैया तो केवल भाव देखे हैं। जहाँ भाव होए वहीं कन्हैया की कृपा हो जाए, वहीं कन्हैया चलो आए। भगवान ये बात सुनकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि सुदामा जी के मन में कैसी दृढ़ श्रद्धा है, कैसे सुंदर इनके विचार हैं। धीरे 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 नदी पार हुई और नदी पार करते ही भगवान ने सुदामा जी से कहा, सुदामा जी जब जब किसी नाव वाले ने किसी को नदी पार कराई है तब वह कुछ ना कुछ तो केवट को भेंट देता ही है। राम जी भी जब गंगा पार किए तो केवट को अंगूठी प्रदान करी। आप हमें क्या प्रदान करेंगे? आप हमें क्या देंगे? हमारी दक्षिणा तो दो, कोई तो भेंट दो। सुदामा जी ने कहा, रे भैया दक्षिणाई होती तो ये ऐसा हाल थोड़ी होता। यदि दक्षिणाई होती तो ये फटे वस्त्र काहे को पहनते? ये ऐसे गंदे गंदे वस्त्र पहन कर क्यों आते? दक्षिणा तो भैया हमारे पास है ही नहीं। भगवान ने कहा, विधाता ने तुम्हें कुछ तो प्रदान किया होगा, तुम्हें जो विधाता ने दिया है वही दे दो। सुदामा ने कहा, विधाता ने मुझे गरीबी के सिवा कुछ नहीं दिया, बस गरीबी दी है। भगवान ने अपना पीतांबर दुपट्टा पसार के कहा, सुदामा अपनी गरीबी ही झोली में डाल दो। और सुदामा जी की गरीबी को आज भगवान ने ग्रहण कर लिया। और जैसे ही नदी पार हुई, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े शिखर, बड़े बड़े महाराज, लाखों सैनिक, नर नारियां वहां खड़े हैं। सुदामा जी ने कहा,